10 दिनों के भीतर कुछ तो होने वाला है आपके जीवन में। किसी पर तो देवी की कृपा है, एक शक्ति की कृपा है। अब बहस होगी, किसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी। तुम्हारे कपड़े देखकर कोई जल रहा है, सिर्फ कपड़े देखकर, और वो पीछे हट रहा है अपनी जुबान से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सा सच आ रहा है आपकी आंखों के सामने, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। सब कुछ होगा क्लियर। महाआदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत सुंदर हो, आपके जीवन से जुड़ी हर एक सपना पूरा हो, हर एक कामना पूरी हो। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। ऑलराइट, खराब इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें, किसी का टीवी खराब हो गया है लगता है, या किसी की फ्रिज खराब हो गई, एक अच्छी खासी बड़ी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी कि बैड राहु की एनर्जी कवर कर रही है कि इनके घर में है। आउट करो इसको अपने घर से, भेजो इसको अपने घर से, या इसको ठीक करवाओ, या तो इसको बेच दो, चाहे इसको फेंक दो, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर राहु की बिगड़ रही है। आप गलत डिसीजन ले लेंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे जीवन में, सब कुछ अच्छा करते करते अचानक से बिगाड़ दोगे काम को। कहीं से किसी की बातों में आकर अचानक से कहीं निवेश कर दोगे गलत जगह पर, बहुत सारे पैसे लगा दिए और सारे ज़ीरो हो गए। इस तरह का जो भी गलत डिसीजन होता है हमारे जीवन का, वो राहु करवाता है, वो भी दूषित राहु। और जब भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें खराब हो जाए, बंद हो जाए, फिर भी रखे हुए हो उसको, किसके घर का है ये ज़रूर मुझे बताइए। किनके घर में या तो फ्रिज या टीवी या वॉशिंग मशीन, लेकिन बड़ी कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ खराब हो गई है और ख़राब बंद पड़ी, आप अपने घर में रखे हुए हो। राहु की बैड एनर्जी आ रही है, इसको ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर आपका अच्छा है, घर आपका सकारात्मक है, घर में परेशानी नहीं है। चीज़ें गलत है, चीज़ों से गलत एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख है, आप 4 मूलांक के जातक हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आप या आपकी संतान जो भी 4 मूलांक के हैं, स्वामी आपके राहु है, राहु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। 4 मूलांक वाले मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर 10 दिनों के भीतर आपके जीवन में कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो होगा, कुछ हलचल मचेगी। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी आ रही है। महज 10 दिनों के भीतर कुछ हलचल मचने वाली है जीवन में, कुछ अलग होगा, कुछ कोई फैसला हो सकता है, कोई निर्णय हो सकता है, जिसको लाइफ का करवट बदलना कहते हैं ना। एक काम जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ है और अब उम्मीद छोड़ दी आपने, अब पूरी तरह से उम्मीद आपने छोड़ दी, ये काम होने को नहीं है, अचानक से हो सकता है। आपका बच्चा अचानक से कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा, मुझे ये सब्जेक्ट ही चेंज करना, मुझे ये कॉलेज ही चेंज करना, मुझे यूनिवर्सिटी बदलनी है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं दूसरे शहर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपकी लड़की अचानक से कहती है मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ। मतलब कुछ ऐसा जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की। आपका भाई अचानक से कह दे भैया मैं बंटवारा चाहता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अलग हो जाऊँगा। और आपने उसको लेकर क्या क्या सपने देखे थे कि अब हम साथ में मिलकर ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ ऐसा 10 दिनों के भीतर, या तो जस्ट रिसेंट में हुआ है आपके जीवन में, अभी अभी हुआ है, या 10 दिनों के भीतर होगा। एनर्जी इतनी फ्रेश, इतनी करंट है कि जस्ट एक करवट बदलेगी। ये जो 2-4 चीज़ें मैंने कही है, मैं अपने तरफ से कही हूँ। आपकी लाइफ में कुछ इससे हटकर भी हो सकता है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। आपका ध्यान ही नहीं गया, आप अपना कामकाज कर रहे हो, अपनी जीवन चला रहे हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि घर में क्या होने वाला है। पता चले आपके घर की बहू कह रही है अचानक से मुझे अब नहीं रहना, मैं अपने घर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपको लगा हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे तो कुछ पता नहीं था। अचानक से आपके घर में एक डिसीजन हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे। जिनसे भी रेजोनेट हो ना, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा क्या हुआ अचानक से। जमीन के हिस्से हो गए, घर का हिस्सा हो गया, अचानक से भाई अपना अलग होने को मांगने लगा, अचानक से बेटी ने कोई फैसला सुना दिया, बेटे ने सुना दिया, आपकी पत्नी अचानक से कह रही है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैंने निर्णय ले लिया, मैं जॉब करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी। आप हैरान रह जाएंगे कि जो चीज़ कभी उत्पन्न ही नहीं हुई, जिस चीज़ की मुझे भनक भी नहीं लगी, वो हो रहा है।
आप फीमेल भी हो सकते हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, जिनसे भी रेजोनेट हो। क्या हो रही है हलचल आपके जीवन में, क्या अचानक से हुआ जिसको सुनकर आप हैरान रह गए, जिसको देखकर आप हैरान रह गए। 10 दिनों के भीतर बहुत बड़ा चेंज होता है ना, बहुत बड़ी चेंज की एनर्जी आ रही है। क्या हो रहा है मुझे ज़रूर लिखकर बताएं। ऑलराइट, किसी पर देवी की कृपा है। देखो कितनी सुंदर एनर्जी, कितना सुंदर डाउनलोड आया है इस वक्त। मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। किसी पर देवी की कृपा है। देवी मतलब माँ आदिशक्ति, दुर्गा भवानी, माता लक्ष्मी, माँ संतोषी, है ना, जिस देवी को आप मानते हैं। मैं तो देवी जब बोलती हूँ तो मुझे माँ दुर्गा भवानी का ही स्मरण होता है। आप किसी देवी स्थल से होकर आए हैं क्या? आप किसी पवित्र स्थल से होकर आए हैं क्या? आपने माथा टेका है कहीं, कहीं आपने कोई पूजा पाठ करके आए हैं, आप दर्शन करके कहीं आए हैं क्या? अचानक से आपके माथे पर कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी का लग जाना, अचानक से जैसे देवी की कृपा होती है जीवन में, आप पर किसी देवी की कृपा, देवता नहीं देवी, यानी कि आप किसी धार्मिक स्थल से होकर आ सकते हैं, आप किसी पवित्र स्थान से आए हैं, दर्शन करके कहीं से आए, कहीं आपने स्नान करने गए हो पवित्र स्थान पर, जहां से एक बहुत सुंदर सी एनर्जी, एक पवित्र ऊर्जा जिसको कहते हैं, आपके साथ चली आई है। क्या प्रभाव है इसके आपके जीवन में? मन शांत हो गया इन दिनों। हलचल तो जीवन में मची रहती है। हर एक मनुष्य, कौन इंसान है जिसके जीवन में खलबली मची नहीं होती है, हलचल नहीं। लेकिन इस हलचल के बीच भी आप शांति महसूस कर रहे हैं। अब अच्छा फील हो रहा है, नींद आ रही है आपको। जहां आप करवटें बदलते थे, बेचैनी लगती थी, कितनी सारी बातें आपको परेशान करती थी, अब कहीं ना कहीं हृदय में आपके सुकून होगा। देवी की ऐसी कृपा बरस रही। एक तो काम बनने लगेंगे आपके, जटिल जटिल काम बनने लगेंगे, सरल हो जाएंगे, जीवन आसान होने लगेगा। आपको लगेगा जैसे कि अच्छा इतना सरल था ये सब कुछ, तो मैं बिना मतलब परेशान हो रहा था। ऐसी आप किसी धार्मिक स्थान से आए हैं क्या? मुझे ज़रूर बताइए। होता है ना कहीं स्नान करने को कोई जाते हैं और फिर वहाँ से आते हैं तो उनकी सारी बैड एनर्जी वहीं रह जाती है और माँ की कृपा बरसती है। तो इसी तरह कुछ देवी की कृपा की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी। आई होप आप सब क्लेम कीजिए इस वक्त, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं खुद भी, देवी की इस एनर्जी को हम सब पर बरसे, हमारी कामना पूरी हो, हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे मन में जो बेचैनी है, अशांत हो जाते हैं हम जिसकी वजह से, वो सारी चीज़ें, वो परेशानियां खत्म हो, हमारा मन भी शांत हो और इस पवित्र ऊर्जा को रिसीव कीजिए। अब बहस होगी और एक बड़ी बहस। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपके जीवन में अब बहस होगी किसी बात को लेकर और बड़ी बहस होगी, बड़ी बहस होने वाली है। यहाँ एनर्जी मैं जो देख रही हूँ, ये जमीन का मुद्दा हो सकता है, घर का मामला हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। अचानक से एक बात उठेगी और घर में बहस छिड़ जाएगी। बहस में कई लोग भाग लेंगे और कई चेहरे बेनकाब होंगे। आप इतने दिनों से आपको लग रहा था कि जब भी मुझ पर विपत्ति आएगी ये इंसान मेरे लिए रातों रात खड़ा रहेगा, क्योंकि बहुत किया मैंने इसके लिए। वो नकाब हटेगा चेहरे से, वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आपने जिसके बारे में सोचा नहीं था वो आपके पक्ष में बोलेगा। एक बहस होगी, बहुत बड़ी बहस होगी और बहुत सारे राज खुलेंगे। ये बंटवारा का मामला हो सकता है, जमीन जायदाद का मामला हो सकता है, शादी का मामला हो सकता है। घर के बच्चे ने कह दिया मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपने कह दिया नहीं ये नहीं हो सकता है। फिर जो शुरू होगा, ये कोई भी मामला हो सकता है। आपके ऑफिस में जहाँ आप रोज काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको लग रहा है कि मेरे काम से सब खुश है, सब मेरा साथ देंगे, सबके लिए मैंने बहुत किया है, वहाँ किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है, बहुत लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है, आप किसी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब एक झमेला, एक कहते हैं ना मिक्स एनर्जी, जिसमें नेगेटिविटी भी बहुत है, अपशब्द है, बहस है, बहुत सारे झूठ से पर्दा हटेगा। किसी मुद्दे पर होने वाली है बड़ी बहस। देखो नंबर 8 की एनर्जी आ रही है, शनि का आना ही आना है। जब कहीं बहस हो, आलोचना हो, परेशानी हो, मन अशांत हो और शनि का नाम ना ले तो कैसे हो सकता है। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप शनि के जातक हैं, आप 8 मूलांक वाले लोग हैं, स्वामी आपके शनि हैं। आप ना अपने जीवन में परेशानियों से बचना चाहते हैं तो टोटली यूनिवर्स को सौंप दीजिए अपना जीवन। 8 लिख कर देखो, कलम से 8 लिख कर देखो कैसे लिखा था, पूरी इन्फिनिटी का साइन होता है ना, टोटली यूनिवर्स। जहां आप अपने मन की करने लगते हो अपने जीवन में, तब परेशानी होती है। यूनिवर्स जो आपसे करवाना चाहता है उसको मुस्कुरा कर स्वीकार करो और उसी पर काम करो और डिसिप्लिन में रहो। शनि वाले लोग, थोड़ा सा कष्ट जीवन में होता ज़रूर है, परंतु इतना भी परेशानी की बात नहीं है। 8 मूलांक वाले बहुत लकी भी होते हैं। शनि देते हैं
तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जिनका भी आर्ट से संबंध है, जिनका शनि से संबंध है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तुम्हारे कपड़े देखकर जलता है वो। देखो नेक्स्ट डाउनलोड जिनके लिए आया है, एक ऐसा पर्सन इस वक्त डायरेक्ट जुड़ा हुआ है मुझसे, मेल या फीमेल आप दोनों में से हो सकते हैं। आपका जो शत्रु है या एनिमी कह लो, शत्रु कह लो, जलने वाले जेलियस पर्सन कह लो, उसको किस चीज़ से जलन है? आपके कपड़े देखकर। अद्भुत है ना। किसी का धन देखकर, किसी की सफलता देखकर, बेइंतहा किसी की खुशी देखकर जलने वाले बहुत देखे मैंने, परंतु यहाँ पर आपके कपड़े देखकर जलता है वो। अर्थात कि कोई तो है जो वेल मेंटेन रहता है। आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, बड़े अच्छे से रहते हो आप, अच्छे कपड़े पहनते हो, महंगे कपड़े पहनते हो, या खूब अलग अलग कपड़े खरीदते हो। महिलाओं को बहुत शौक है बार बार कपड़े खरीदना, और महिला की दुश्मन महिला हो जाती है, उसके कपड़े देखकर जलती है। ये भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकते हैं, परंतु आपके कपड़ों की वजह से एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता है या रहती है कि इसके पास कपड़े इतने हैं, कितने अच्छा पहनता है, कितने अच्छी तरह से पहनता है, कितने सारे कपड़े खरीदता है। ऐसी भावना बार बार उठ रही है और ये कहीं ना कहीं उसके जीवन को खराब कर रही है। उसका जीवन नर्क हो रहा है, उसके ग्रह खराब हो रहे हैं, परंतु फिर भी वो अपनी इस आदत से बाज नहीं आ रहा। कोई है जो आपके कपड़े देखकर जल रहा है और सिर्फ कपड़ों के बेस पर आपको जज कर रहा है। आप बेफिजूल का खर्च करते हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपके बारे में इधर उधर व्यूमर फैलाना, आलोचना करना, और कारण केवल और केवल आपके अच्छे कपड़े। अद्भुत है ना। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में अगर आप जानते हैं कि कौन है जिसको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम है, कपड़ों से एलर्जी। अद्भुत एनर्जी है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कौन है जो आपके कपड़े देखकर जलता है, और महज इतने की वजह से उसने आपसे दुश्मनी कर रखी है, उसने खुन्नस कर रखी है, वो व्यूमर फैलाता है, आलोचना करता है और अपना जीवन खुद नष्ट कर रहा है महज आपके वेल मेंटेन रहने पर, आपके अच्छे कपड़े पहनने पर। जिनसे भी रेजनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। कोई पीछे हट रहा है अपनी जुबान से। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपको किसी ने प्रॉमिस किया, आपको किसी ने वचन दिया, कोई बात आपको कही गई, लेकिन अब अपनी जुबान से वो पीछे हट रहा है। अर्थात सीधा सीधी बेईमानी हो रही है आपके साथ। गलत हो रहा है, आपका हित का हनन हो रहा है, आपके पक्ष में बातें नहीं हो रही है, क्योंकि कोई है जो अपनी जुबान से मुकर रहा है। ये कोई भी हो सकता है। आप जहाँ काम करते हो सब कुछ तय है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन देखो एक व्यक्ति के अपने जुबान से मुकर जाने की वजह से कितने काम बिगड़ गए आपके। आप जहाँ रहते हो कभी कभी घर में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है क्योंकि लोगों का एक दूसरे पर फेथ होता है, बिलीव होता है, लेकिन यहाँ एक इंसान जो झूठा निकल जाता है, अपनी जुबान से पलट जाता है और सारी बात बदल जाती है। सारी तकलीफ का जड़ वो एक झूठ, वो एक चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से सबको परेशानी होती है। क्या है? कौन मुकर रहा है अपनी जुबान से? या आपको किसी ने वचन दिया कि इस डेट पर आप मुझे पैसे दो, मैं आपको दे दूंगा, या आपने मेरी मदद की तो मैं इस डेट में आपको आपका काम करके दूंगा। इस तरह से कोई जो स्वीकार की गई बातें हैं उससे पीछे हटने की एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई अपनी जुबान से मुकर रहा है, कोई अपनी बात कहकर मुकर रहा है और इसकी वजह से परेशानी खड़ी हो रही है आपके सामने। इसकी वजह से परेशान हो रहा है आपका जीवन केवल किसी के पीछे हट जाने से। तो कौन कर रहा है बेईमानी आपके साथ? कौन है जो आपके विपक्ष में बातें कर रहा है? कौन है जो अब झूठ का साथ दे रहा है? कौन है जो अपनी बात से मुकर रहा है? मुझे भी कमेंट में लिखकर ज़रूर साझा करें। ऐसे लोग जो अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में उनके कई भी ग्रह खराब हो जाते हैं, उनके कर्म खराब हो जाते हैं, जो वाणी से मुकरता है उसके बुद्धि खराब हो जाते हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। फिर भी आप प्रॉमिस करो ही मत जिसको आप निभा ना पाओ, और अगर किसी को वचन दिया है आपने तो अपनी बातों पर कायम रहें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की अद्भुत एक दिव्य रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। किसी के कहने पर या किसी के ना कहने पर आप अच्छे या बुरे नहीं हो जाते। आपका जो मूल्य है वो आपको ही मालूम है, और मालूम है आपको बनाने वाले की। परमात्मा पर विश्वास रखिए। उन्होंने जिस उद्देश्य से आपको बनाया है, अपने जीवन के उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।